सोचिए, क्या एक फिल्म, बस एक फिल्म, किसी पूरे जॉनर को हमेशा के लिए बदल सकती है? सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगता है ना? लेकिन एक फिल्म रिव्यू का दावा है कि धुरंधर नाम की फिल्म ने ठीक यही किया है। उनका कहना है कि इस फिल्म ने जासूसी फिल्मों को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े दावे में कितना दम है। और ये है वो एक लाइन जिसने सारी बहस शुरू कर दी। ये कोई मामूली राय नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी है। रिव्यू लिखने वाले का मानना है कि धुरंधर ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक ऐसी लकीर खींच दी है कि अब दर्शकों को इससे कम कुछ पसंद ही नहीं आएगा। मतलब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। तो सवाल तो उठता है कि आखिर इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया जा रहा है? भला एक अकेली फिल्म ऐसा क्या कर सकती है? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। इसका जवाब छुपा है फिल्म के नजरिए में। मतलब वो जासूसी की दुनिया को देखती कैसे है। सालों से हम स्पाई फिल्मों में जो घिसे पिटे नियम देखते आ रहे हैं ना, ये फिल्म उन सब को तोड़ देती है और हमारे सामने एक ज्यादा कच्ची, ज्यादा असली दुनिया रखती है। तो चलिए एक काम करते हैं, पारंपरिक जासूसी फिल्मों के तौर तरीकों को एक तरफ रखते हैं और धुरंधर के नए अंदाज को दूसरी तरफ, और देखते हैं कि फर्क कहाँ है। ये बदलाव सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि किरदारों की, उनकी बुनियाद का है। देखिए, यहां दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है हमारे हीरोइक एजेंट्स, जोर शोर वाला राष्ट्रवाद और एक बिल्कुल साफ दुश्मन। और दूसरी तरफ है धुरंधर की दुनिया। यहां अंडरकवर लोग कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एसेट हैं, और यहां ताकत से ज्यादा संयम और लाचारी की कीमत है। और ये जो शब्द है ना, एसेट, ये बहुत जरूरी है। ये एक शब्द जासूसी की दुनिया से सारा ग्लैमर, सारी चमक दमक छीन लेता है। ये लोग कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये तो शतरंज के मोहरों की तरह हैं, जिनकी कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो कितने काम के हैं। और यही नया नजरिया फिल्म के किरदारों में साफ साफ झलकता है। अक्षय खन्ना का वो स्वैग, रणवीर सिंह का वो गजब का संयम और माधवन की वो बेबसी, ये तीनों मिलकर एक ऐसी उलझी हुई, एक ऐसी ग्रे दुनिया बनाते हैं जो पुरानी स्पाई फिल्मों की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से मीलों दूर है। लेकिन धुरंधर का असली कमाल सिर्फ किरदारों में नहीं है, बल्कि कहानी कहने के तरीके में है। सोचिए, फिल्म कितनी सावधानी से एक दुनिया बनाती है, हमें उसमें बसाती है, और फिर हमारी ही आंखों के सामने उसे बेरहमी से तोड़कर रख देती है। इसके लिए फिल्म अपना पूरा 1 घंटा लेती है, कोई जल्दबाजी नहीं। वो हमें आराम से कहानी में सेटल होने का मौका देती है, किरदारों को जानने का, उनकी दुनिया से इमोशनली जुड़ने का पूरा पूरा वक्त देती है। और इस धीमी गति का नतीजा क्या होता है? हम विलन की दुनिया में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। रिव्यू के मुताबिक रहमान डकैत का जो उदय है, उसे इतने स्वैग और स्टाइल से दिखाया गया है कि दर्शक उसकी दुनिया के आकर्षण में जैसे खो ही जाते हैं। और ठीक उसी पल, जब दर्शक उस दुनिया में पूरी तरह डूब चुका होता है, फिल्म एक जोर का झटका देती है। सारा आराम, सारा स्टाइल, सब एक पल में गायब हो जाता है। ये झटका आता है 26/11 आमलों के सीन के रूप में। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आईएसआई हैंडलर लाइव टीवी देखकर आतंकवादियों को निर्देश दे रहे हैं। ये हमें उस खौफनाक हकीकत की याद दिलाता है जिसे सिनेमा अक्सर भुला देता है। तो सबसे जरूरी बात यहां यह है, इस एक सीन के बाद फिल्म का सारा स्टाइल, सारा स्वैग एकदम बेमानी लगने लगता है। ये एक असहनीय, एक अनबेरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। और शायद यही फिल्म का मकसद भी है, ये महसूस कराना कि आतंक कोई मनोरंजन नहीं बल्कि एक क्रूर हकीकत है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ हवा में नहीं उड़ा। डायरेक्टर ने कितनी बारीकी से कहानी को असली घटनाओं से जोड़ा है। 2001 के बाद दुनिया कैसे बदली, गैंग्स कैसे पनपे, और फिर 26/11 का हमला, सब कुछ एक सोची समझी कहानी का हिस्सा है। और यही चीज इसे और भी ज्यादा असरदार बना देती है। अच्छा, तो फिल्म के इस जबरदस्त असर को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं उस शुरुआती भविष्यवाणी पर कि ये एक फिल्म पूरी इंडस्ट्री को कैसे बदल सकती है। रिव्यू के हिसाब से इसका असर 4 बड़े तरीकों से दिखेगा। पहला, दर्शकों की पसंद बदलेगी, वो अब बॉन्ड स्टाइल फिल्में शायद पसंद ना करें। दूसरा, कास्टिंग का तरीका बदलेगा, स्टारडम से ज्यादा कैरेक्टर पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, इससे उन टैलेंटेड एक्टर्स को मौका मिलेगा जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया। और चौथा, कुल मिलाकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बेहतर के लिए बदल जाएगी। और इस बदलाव की जो शुरुआत है वो होगी कास्टिंग से। मतलब अब कहानी के लिए सही एक्टर चुनना ज्यादा जरूरी होगा, न कि सिर्फ कोई बड़ा नाम।
इसका सबूत भी दिया गया है। रिव्यू में एक्टर राकेश बेदी का उदाहरण है, जिन्हें इतने सालों बाद इतने अहम रोल में देखा गया। ये एक इशारा है, एक संकेत है कि अब कहानी के लिए सही एक्टर चुनना बड़े नामों को चुनने से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में पूरा तर्क इस एक बात पर आकर रुकता है। धुरंधर ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, इसने दर्शकों की उम्मीदों को, उनकी अपेक्षाओं को ही रीसेट कर दिया है। अब लोग सिनेमा से ज्यादा असलियत, ज्यादा गहराई और ज्यादा ईमानदारी की मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देख लिया है कि ऐसा सिनेमा बनाना मुमकिन है। और यहीं पे ये सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में एक फिल्म दर्शकों की पसंद को इतना बदल सकती है कि पूरी इंडस्ट्री को ही बदलना पड़ जाए, या ये सिर्फ एक बहुत जोशीला दावा है? अगली बार जब कोई स्पाई फिल्म देखने का मौका मिले तो इस सवाल पे जरूर सोचिएगा।